गोविंद सिंह जो दोनों पैरों से विकलांग ज़रूर है, लेकिन उनका दिल, उनका दिमाग उतना ही मजबूत है। ट्राईसाइकिल से चलते ज़रूर हैं, लेकिन ज़िंदगी की रफ़्तार में इतना आगे जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने जैसे संघर्ष करने वाले छोटे-छोटे बच्चों को ज़िंदगी सिखा रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं, जिस संस्कार की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो जो शिक्षित करने का संकल्प बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद गोविंद सिंह अपने गाँव में तमाम संघर्षों के बाद आज भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी है गोविंद सिंह जी की। गोविंद सिंह जी जो कि मकरंदपुर गांव के रहने वाले हैं, मकरंदपुरा में रहते हैं। दोनों पैरों से विकलांग ज़रूर है, बीए तक की पढ़ाई किया है। बीए ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चलाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका मानना है क्योंकि बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। मैं थोड़ा-सा असक्षम ज़रूर हूँ, लेकिन हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। वो ट्राईसाइकिल से ज़रूर चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी की रफ़्तार में इतना आगे जा रहे हैं कि क्योंकि वो अपने जैसे अपने गाँव में छोटे-छोटे बच्चों को ज़िंदगी सँवार रहे हैं। आज हम उन्हीं के गाँव में हैं, उन्हीं के घर पर हैं। आज हम खुद गोविंद सिंह से उनके संघर्ष की कहानी को जानेंगे और हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। सरकार को भी आगे आने की ज़रूरत है और समाज सेवियों को भी। नेताओं को भी आगे आने की ज़रूरत है और तमाम ज़िम्मेदार अधिकारियों को भी, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो तमाम संघर्षों के बावजूद खुद की आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। गोविंद सिंह भी अपने गाँव में इस तरीके का काम करते हैं। आज हम उनके गाँव में हैं, हम गोविंद सिंह से ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम गोविंद सिंह से बात करेंगे। जी, गोविंद सिंह जी, अपना हाँ सर। परिचय बताइए। इधर देखिए, आप थोड़ा बताइए। अपना नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गोविंद सिंह है, ग्राम मकरंदपुरा, पोस्ट वीरपुरा, जिला जालौन, जी, उत्तर प्रदेश। जी। तो गोविंद सिंह जी, अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली और आप कैसे संघर्षों में पले-बढ़े और अभी क्या कर रहे हैं? मैं बहुत विपत्ति, आपत्ति और संघर्षों से निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ हुँ, और मैं अपनी ट्राईसाइकिल हुँ, से कम 15 किलोमीटर दूर जाकर मार्केट से सौदा लाता हूँ हुँ, और प्लस अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ हुँ, कि भविष्य में जितना मजबूत उनकी नींव होगी हुँ। उतना ही आगे बढ़कर वो भविष्य अपना बनाएंगे। तो जितना ही मजबूत बच्चों की नींव होगी, उतना ही वो भविष्य आगे बढ़ा पाएँगे, ये बात गोविंद सिंह जी बता रहे हैं। और वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं। सामने आप देख रहे हैं उनकी एक छोटी-सी दुकान है, जिस दुकान से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। गोविंद सिंह जी, कितने तरीके की चुनौतियाँ आपने झेली हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? इतनी ताकत कहाँ से आती है? ये मैंने बहुत संघर्ष किया है ना। हुँ, मैं बाहर भी गया हूँ जी। अपनी स्थिति को देखते हुए। जब मैं बचपन से विकलांग था हुँ, तो मेरी माताजी मेरे को लेके प्राइवेट स्कूल में, हुँ, प्राइमरी स्कूल में ले जाया करती थी। हुँ, मैंने अपने लिए बहुत संघर्ष किया। हुँ, इसके बाद में माता पिता का सहयोग भी मिला। हुँ, पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद में मैंने सोचा कि यहीं पे अपना रहकर हुँ, बच्चों को पढ़ाऊंगा। छोटी सी दुकान रख ली मैंने हुँ। और अपना जीवन यापन करने लगा। तो सरकार की तरफ से पेंशन बाकी स्कीम मिलती हाँ, है? पेंशन भी मिलती है। आवास वगैरह अभी विकलांग आवास आवा सरकार ने दिए? आवास अभी नहीं मिला है। आवास अभी नहीं मिला है। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? ग्रेजुएशन किया है, आगे कैसे पढ़े हैं और पढ़ाई के दौरान क्या संघर्ष किया है? पढ़ाई के समय में यहाँ से स्कूल जाता था, हुँ, घुटनों के बल जाता था। हुँ, इसके बाद में कीचड़ रहता था तो उस समय माँ मेरे को गोदी में लेकर जाया करती थी। इसके बाद जब यहाँ मिडिल स्कूल नहीं था हुँ, तो इसके बाद वीरपुरा भी जाया करता था। कीचड़ में बैसारी से चलना शुरू किया मैंने। हुँ, धीरे धीरे जब वहाँ से हुँ, मिडिल पास किया है, हुँ, फिर दूसरी जगह हुँ, गया हूँ। हुँ। तो इस तरीके से आपने पढ़ाई किया है। बहुत तमाम संघर्षों के बावजूद गोविंद सिंह जी पढ़ाई किए हैं, लेकिन उस पढ़ाई को अब वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बच्चों में बाँट रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए एक दुकान चला रहे हैं।
गोविंद सिंह जी, आपकी कुछ इस तरीके की सरकार से डिमांड है, मांग है, आप क्योंकि बहुत लोग आपकी कहानी को देख रहे हैं, सरकार के भी लोगों तक ये बात जा रही है, मे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को सर मोटर ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है ना। ट्राईसाइकिल आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक एलर ट्राईसाइकिल? हाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल वो मिल जाए ना अभी तक उससे। मिली नहीं है? नहीं। क्यों नहीं मिली है? अभी तो सभी विकलांगों को दी गई थी। अरे मैं गया था ना, हम्म। जब चमारी में वो लगा था कैंप, तो मैं गया था। हम्म। तो उन लोगों ने ये कहा था कि तुम्हारी 70% विकलांगता है, 80% से ऊपर वालों को मिल रही है। हम्म। लेकिन कई लोगों को देखा है तो 70 से भी कम है, लोग। उनको भी मिला है तो ना। आपके नॉलेज में ऐसे कोई एक दो लोग हैं कि जिनको मिली हो 70 से कम वालों को और आपको नहीं मिली? आपको कहाँ से पता चला है? हमको लोगों ने बताया? लोगों ने बताया है सर। अच्छा। गोविंद सिंह जी की डिमांड है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिल जाए। अभी सरकार ने तमाम उपकरण बांटे हैं, ट्राईसाइकिल बांटी है। मैं अपील करना चाहूँगा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से कि वो गोविंद सिंह के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल का इंतज़ाम करें, क्योंकि गोविंद सिंह जी ऐसा काम कर रहे हैं जो काम बेमिसाल है। वो हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हम उनके बच्चों से भी मिलेंगे। हम चाहेंगे गोविंद सिंह जी, आप बच्चों की जहाँ पे आप पढ़ाते हैं, आप वहाँ पे पहुँचे, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि गोविंद सिंह जी इस हालात में, इस परिस्थितियों में, जहाँ पे वो सही से चल नहीं पाते हैं, जहाँ पे तमाम तरीके की दिक्कतें उनके सामने आती हैं, लेकिन फिर भी वो इस संघर्ष में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका के लिए दुकान चलाते हैं ताकि वो अपने खर्चे का इंतज़ाम कर सकें। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि गोविंद सिंह को सख्त से सख्त ज़रूरत है कि उनको एक ट्राईसाइकिल मिल जाए, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल मिलेगी तो वो अच्छे से उससे जा सकते हैं, अपना सामान ला सकते हैं। ये आप उनकी दुकान देख रहे हैं, उनके काफ़ी बच्चे, मैं इधर आ जाता हूँ, इन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। आप, मैं चाहूँगा कि बच्चों को भी दिखाएं। आप बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ पे? रोज आते हैं? कौन पढ़ाता है आपको? नाम बताइए। गोविंद सर पढ़ाते हैं? अच्छा, तो मैं यहाँ गोविंद सिंह जी से बात करेंगे। गोविंद सिंह जी, आप कब से ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल से? हाँ। तो अब तक कितने बच्चों को पढ़ा दिए होंगे? कम से कम 500 बच्चों को तो पढ़ा ही दिया हूँ। 500 बच्चों को? और जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे अभी इस समय भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो गोविंद सिंह जी अब तक लगभग 500 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जो वो बता रहे हैं, और उनके पढ़ाए हुए अभी तमाम बच्चे खुद ये कोचिंग देने का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का, बच्चों को शिक्षित करने का, लोगों को शिक्षित करने का, वो काम गोविंद सिंह भी अपने गांव में कर रहे हैं। आज हम इनके तमाम बच्चों के साथ मिले। बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप बताइए, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? इमला लिख रहे हैं। आपने क्या लिखा है? इमला। क्या नाम है आपका? अनवी। क्या पढ़ रहे हो इमला? क्या बनोगे आगे? क्या बनोगे बड़े होकर के? आप क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? पुलिस। आप क्या बनोगे? डॉक्टर। आप क्या बनोगे? क्या बनोगे बताओ? डॉक्टर। तुम क्या बनोगे? पुलिस। और तुम? पुलिस। तुम? सब पुलिस बनेंगे। तुम क्या बनोगे बताओ? पुलिस बनेंगे। तो ये छोटे छोटे बच्चों के सपने हैं, जिन सपनों को भरने का काम गोविंद सिंह जी कर रहे हैं। मैं गोविंद सिंह जी से 2 मिनट और बात करूंगा। गोविंद सिंह जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से शिक्षा के लिए आगे आना है? हम ये शिक्षा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने सभी भाइयों को कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोशिश करने के बावजूद भी बच्चों पर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उनको अपनी सारी देखभाल करने के बावजूद भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अपने माता पिता के सहयोग से बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बिल्कुल। तो गोविंद सिंह जी जो मैसेज दे रहे हैं, निश्चित तौर से कि किस हालात में, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि गोविंद सिंह अपने गांव में ये दुकान भी चला रहे हैं, और उस दुकान से बच्चों का यहीं पे बैठ के शिक्षा देते हैं। निश्चित तौर से गोविंद सिंह की कहानी आपने देखी, और मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि गोविंद सिंह जैसे दिव्यांग, जिसको शब्द दिया इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, बहुत सारे लोग हैं गांव में जिनकी कहानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है।
मैंने आज गोविंद सिंह की कहानी आपको इसलिए दिखाई, उनके हालात को दिखाया, ताकि हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक दिव्यांग, दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति अपने आजीविका के लिए छोटी-सी दुकान चलाता है और उस दुकान का सामान लेने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है और उनकी डिमांड है कि उनको एक ट्राई-साइकिल इलेक्ट्रॉनिक मिल जाए ताकि उनको आसानी हो। अभी तमाम ज़िले में ट्राई-साइकिल बँटी, लेकिन उसमें गोविंद सिंह जी वंचित रहे। मैं जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से अपील करना चाहेंगे कि उनको जाँच करा करके उनको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराएँ। साथ ही साथ गोविंद सिंह को आजीविका का जो संकट है, छोटी-सी दुकान रखे हैं और गोविंद सिंह जी दलित समुदाय से आते हैं। दलित समुदाय के लिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के कम्युनिटी के लेकर के अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है। उस निगम की जिम्मेदारी है कि ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को हम स्वरोजगार के लिए लोन दें, पैसा दें ताकि वो अपना एक धंधा शुरू कर सकें। लेकिन अब तक ऐसे लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं। हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि गोविंद सिंह को अपना रोजगार शुरू करने के लिए कुछ आर्थिक संसाधनों का व्यवस्था हो जाए, तो गोविंद सिंह अपनी दुकान के साथ साथ अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए इस काम को निरंतर जारी रख सकते हैं। और तमाम उन साथियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे साथियों को मदद करें। गोविंद सिंह जैसे लोग जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो आप गोविंद सिंह को मजबूत करने का काम करें ताकि गोविंद सिंह पूरी हिम्मत और ताकत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करें, उनके सपनों को संवारें ताकि वो बच्चे पढ़ लिख करके अपने गांव और समाज का नाम रोशन कर सकें। आज हमें तमाम गोविंद सिंह जैसे युवाओं की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है जो इस तरीके के तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी आजीविका को भी चला रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है हम आप जैसे लोगों की, जो ऐसे साथियों की मदद करें ताकि ये कारवां यूँ ही चलता रहे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।